ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नई षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। ओम। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव विरचित श्री प्रवचन सार जी एवं उस पर श्रीमद् आचार्य भगवंत अमृत चंद्राचार्य जी की टीका को साथ में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। 4 गाथाओं को कल हमने समझने का प्रयास किया, जिसमें पंच परमेष्टि को मंगलाचरण के रूप में और पंच परमेष्टि के माध्यम से पंच परमेष्टि स्वरूप अपनी आत्मा को साथ में नमस्कार किया गया है। 5वीं गाथा में कहते हैं, इस प्रकार अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्य को, उपाध्याय वर्ग को और सर्व साधुओं को नमस्कार करके उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को, यानी विशुद्ध दर्शन और ज्ञान जिसमें प्रधान है, मुख्य है, ऐसे आत्म स्वरूप को, ऐसे आश्रम को जिसमें आकर हमें स्थिर होना है और ऐसे स्वरूप को प्राप्त करके मैं साम्य को प्राप्त करता हूँ। कौन मैं? यहाँ कुंद कुंद आचार्य अमृत चंद्राचार्य जिस मैं की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो मैं यह पुद्गल परमाणुओं का बना यह पिंड रूपी शरीर नहीं है। इस पिंड रूपी शरीर में बसा हुआ जो मैं प्रकट प्रत्यक्ष ऐसा आत्मा हूँ, जिसका साम्य रूप समता भाव जिसका स्वभाव है, ऐसे साम्य भाव को पर्याय में प्राप्त करता हूँ, जिससे मुझे पर्याय में मोक्ष की यानी निर्वाण की प्राप्ति हो। ऐसे समता भाव रूप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति स्वानुभव से प्रत्यक्ष करने की ताकत जिस चेतना में है, जिस चैतन्य में है, जिस चेतन में है, वही मैं हूँ। ऐसा परिपूर्ण घनपिंड आत्मा कहीं बाहर पंच परमेष्टि में नहीं है। जिस स्वरूप में लीन होकर उन्होंने उस तत्व को पाया, जिस तत्व तक वह पहुँचे, किसके द्वारा? पंच परमेष्टि का स्मरण करके नहीं। व्यवहार के कथन से होता है, व्यवहार की जगह व्यवहार होता है, परंतु मान्यता में तो सिर्फ और सिर्फ सम्यक एकांत निश्चय ही होता है। परमात्मा के दर्शन से मोक्ष नहीं मिलता, मंदिर में जाने से, तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष नहीं मिलता। वो एक साधन है, साधन का निषेध नहीं है, लेकिन तीर्थ यात्रा करके मंदिर में जाके प्रतिमा के सामने खड़े रह के
यदि अपने स्वयं के आत्मा के दर्शन न करे तो उसने अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं किए। उसने अभी दर्शन के स्वरूप को ही नहीं समझा, यात्रा के स्वरूप को ही नहीं समझा। बाहर और बाहर ही भटकता रहेगा, पुण्य के ढगले बांध लेगा, न ग्रह तक जा सकता है, परंतु मोक्ष का अधिकारी तो सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि, कि जिसने अपनी आत्मा का निर्णय किया है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव किया है, ऐसा जीव ही उस तत्व तक पहुंच सकता है। इसलिए कहते हैं यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य रूप मैं आत्मा, जो सुरेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र के द्वारा भी वंदित होने से तीन लोक के एक अनन्य सर्वोत्कृष्ट ऐसा जो गुरु है, निश्चय की अपेक्षा से मैं ही मेरा देव, मैं ही मेरा गुरु और मैं ही मेरा धर्म, सब कुछ मुझ में समाया है। और जिसमें घाती कर्म मल को धो डालने की ताकत है, उस ताकत को जिन्होंने प्राप्त कर लिया और जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ ऐसे अनंत शक्ति रूप ऐसे परमेश्वर, जो खुद तीर गए और औरों को तीरने का मार्ग बता के गए। तिन्नाणम तारयाणम, धर्म के कर्ता होने से जो शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता है, स्वयं के शुद्ध परिणति के कर्ता और ऐसे कर्ता का उपदेश देने वाले, ऐसे धर्म का उपदेश देने वाले उन परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर परम पूज्य परमात्मा, उनको व्यवहार से नमस्कार किया जाता है। नमस्कार करने का अर्थ भी यही होता है। आज दिन तक हमने उस परमात्मा को नमस्कार नहीं किया जो मैं स्वयं हूँ। बाहर तो बहुत नमस्कार कर लिए, इसलिए तारण पंथ में ओम नमः सिद्धम के नाम से प्रणाम किया जाता है, वंदन किया जाता है। ओम नमः सिद्धेभ्या यानी सिद्ध परमात्मा को नमस्कार, और ओम नमः सिद्धम का अर्थ होता है उस सिद्ध स्वरूप आत्मा को नमस्कार हो। और ऐसा सिद्ध स्वरूप आत्मा मैं स्वयं भी तो हूँ, बाहर कहाँ ढूंढने जाऊं। आज दिन तक बाहर और बाहर ही खोजता रहा, परंतु आज दिन तक नहीं मिला। और जिसने भीतर में खोजा उन्होंने पा लिया। जो अनंत परमात्मा आज दिन तक बने, जो बन रहे हैं और जो बनेंगे, किसके आधार पर? अपने स्वयं स्वरूप की लीनता के आधार पर, अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान होना, अपने स्वरूप और स्वभाव का यथार्थ निर्णय होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसे सम्यक दर्शन के साथ अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करने का नाम सम्यक ज्ञान है। बाहर के शास्त्र के ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा, वो तो क्षपशम ज्ञान है। लेकिन प्रायोग्य लब्धि के द्वारा ऐसे ज्ञान स्वरूप में लीन होने का यथार्थ पुरुषार्थ करना,
भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा, क्योंकि यह भी एक क्रिया है। यहाँ तक विकल्प है, अभी निर्विकल्प दशा नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तक विकल्प होता है, फिर भी व्यवहार से उसे निर्विकल्प दशा कहा गया है, क्योंकि एक क्षण एक समय उसमें आ जाता है, हमें पता नहीं पड़ता। परंतु सम्यक चारित्र किसे कहा? हमने तारण स्वामी के 3 ग्रंथों को समझने का प्रयास किया था, जिसमें मालारोहण जी सम्यक दर्शन का विषय, पंडित पूजा सम्यक ज्ञान का विषय, और उसके बाद श्रावकाचार्य जी को साथ में समझा था। परंतु तीसरा ग्रंथ जो सम्यक चारित्र का था, सम्यक चारित्र का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ आत्मलीनता, जो 7वें गुणस्थानक में निर्विकल्प दशा जिसे कहा जाता है, उसका नाम सम्यक चारित्र है। और जो अपनी आत्मा में लीन होने का निरंतर प्रयास पुरुषार्थ कर रहा है, वही अपनी आत्मा में लीन हो सकता है। इस बात को व्यवहार और निश्चय के आधार पर बराबर समझना है। और जिसे सम्यक चारित्र की दशा प्राप्त होती है, उसे नियम से बाहर व्यवहार से 5वें गुणस्थानक में अणुव्रत 11 प्रतिमादि आते ही आते हैं, लाने नहीं पड़ते। और 6ठे गुणस्थानक में जब जीव अंतर्मुहूर्त अपनी आत्मा में लीन होने रूप सम्यक चारित्र की ओर बढ़ता है, तब व्यवहार से बाहर भावलिंगी मुनि दशा होती ही होती है। ऐसा नियम है, लानी नहीं पड़ती। वहाँ पंच महाव्रत 28 मूल गुणों का पालन आदि व्यवहार से होता है, लेकिन उसमें धर्म की स्थापना नहीं होती। धर्म तो एकमात्र आत्मलीनता और आत्मलीनता का ही स्वरूप है। अब आगे 6ठे गाथा में बताते हैं, जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से देवेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभवों के साथ निर्वाण प्राप्त होता है। ऐसे जीव को सराग चारित्र से देवेंद्र इत्यादि के वैभवों को और वितराग चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह 6ठे गाथा का अर्थ हुआ। और उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वितरागता की ओर ले जाने वाला हो, तो मोक्ष प्राप्त होता ही होता है। और उससे ही यदि वह सराग हो, तो देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। देखिए, भावलिंगी मुनि की बात बता रहे हैं अभी यहाँ। यदि भावलिंगी मुनि की दशा सराग हो, संपूर्ण वितरागता की ओर न हो, जैसे कहते हैं कि पंचम आर्य से मोक्ष नहीं है, तो आज भी भावलिंगी मुनि है कि नहीं? तो है। जितने भी भावलिंगी मुनि होकर गए, जैसे कहा कि जम्बू स्वामी के बाद केवल ज्ञान का अर्थात मोक्ष का लोप हो गया, तो उसके बाद भावलिंगी मुनि हुए, भले गिनती के हुए हो, परंतु हुए। कुंद आचार्य, अमृतचंद्राचार्य और ऐसे अनेक आचार्यों के नाम आते हैं। परंतु
वह सरागी कहे गए, क्योंकि मोक्ष में नहीं गए तो कहाँ गए? तो सर्वार्थ सिद्धि विमान में गए। देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभव को, ऐसा वैभव और ऐसे वैभव को क्या कहा? क्लेश रूप बंध कहा। ऐसे तीर्थंकरों के जीव श्रेणिक महाराजा का, रावण का नरक में है, अनंत दुख को भोग रहे हैं, फिर भी दुख को नहीं भोग रहे। यही तो कला है। दुख होते हुए भी दुख के भोगता नहीं है, करता भी नहीं है, वहां भी अपने चैतन्य लोक में है। चाहे नरक में हो, चाहे सर्वार्थ सिद्धि विमान में हो। पर्याय की अपेक्षा से जो भी कहा जाए, ऐसे शायिक संकीर्ति अनंत जीव है। कितने अनंत जीव हैं आज इस संसार में। सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच में है। समुद्र में 500 योजन की, 1 योजन की काया वाले जीव, सम्यक दृष्टि मछली और सम्यक दृष्टि, अरे चारों गति में सम्यक दर्शन होता है। हम तो मनुष्य जैसे मनुष्य, जिसे मोक्ष का अधिकार है, पर्याय में मोक्ष सिर्फ और सिर्फ मनुष्य भव से ही होता है। ऐसा मनुष्य भव हमें प्राप्त हो गया और फिर भी हम सम्यक दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? सम्यक दर्शन चाहिए। मुझे किसी भी तरह से सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, यह मान्यता भी सम्यक दर्शन में अटकाने वाली है। विचार करना, ये मेरी बात नहीं, ज्ञानी पुरुषों की बात बता रहा हूं। मेरी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं सकता, तो मेरी बात कैसी हो? फिर भी वचनों के द्वारा मैं मेरी ही बात करता हूं। जो परंपरा से ज्ञानी पुरुष बता कर गए, कह कर गए, जो सुना है, पढ़ा है, अल्प बुद्धि से जितना समझा है, उन ज्ञानियों की बात ही बताने का प्रयास किया जाता है। इसलिए टीका में यहाँ अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि ऐसे देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभव जो क्लेश रूप है, क्योंकि बंध है, वो प्राप्त होता है किसको? सरागी सम्यक दृष्टियों को, चौथे, पांचवे, छठे गुणस्थानवर्तियों को। इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है, और अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र त्यागने योग्य है, हेय है। उसमें उपादेय बुद्धि किंचित भी नहीं होनी चाहिए। मैंने अणुव्रत धारण कर लिए, मैंने महाव्रत धारण कर लिए, मैं आहार विहार का अक्षरशः पालन करता हूँ। कौन करता है? अरे ये करने वाला तो ये जड़ मुर्दा है। ये मन वचन काया के परिणमन, पुद्गल के परिणमन है, मेरे कहाँ है? उदयागत है। ये बाहर का चारित्र उदयागत चारित्र है, होता है, परंतु उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होती है, उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती है। इसलिए इस बात को यथार्थ रूप से समझकर निश्चय व्यवहार चारित्र की ओर बढ़ते हुए हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ
ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार